ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड का पाठ आप कैसे कर सकते हैं और कैसे उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में अगर नकारात्मकता है, नेगेटिव शक्ति है, भूत प्रेत जिन मशान कई कई सालों से आपके घर में मौजूद है और नहीं जा रही है, जगह जगह चौकियों पर आप भटक कर परेशान हो, जगह जगह भक्तों पर पैसे देकर आप परेशान हो, तो आज जो सुंदरकांड को पाठ करने का ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आपने 7 दिन ये कर लिया तो 100% आपकी कितनी ही पुरानी नकारात्मक शक्ति हो वो नष्ट हो जाएगी। सुंदरकांड का पाठ वैसे तो पंडित जी जो हैं वो करवाते हैं, पंडित जी के द्वारा करवाया जाता है, पर जो पंडित जी जिन जिन शक्तियों का आवाहन करते हैं संस्कृत में मंत्रों के द्वारा, आपको नहीं पता। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान विधि बताऊंगा सुंदरकांड के पाठ करने की। करना क्या है, ध्यान से सुनना इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है नकारात्मक शक्तियों के दमन के लिए। जो नकारात्मक शक्तियों से परेशान है, कई कई सालों से परेशान है, और इस सुंदरकांड के पाठ से अगर पितृदोष है वो भी आपका खत्म होगा, देव दोष भी खत्म होगा, प्रेत दोष भी खत्म होगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। परेशान हो चुके हो, आपकी परेशानियों का एकमात्र उपाय है सुंदरकांड। सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड रामायण में एक ऐसा अध्याय है जो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसमें हनुमान जी लंका को पार करके सीता माता की खोज में जाते हैं, और उसके बाद जब वो आते हैं तो पूरी जो घटना घटित होती है वो जो पूरी घटना है वो पूरी घटना सुंदरकांड में वर्णित है। हनुमान जी को सबसे प्रिय है सुंदरकांड, सबसे ज़्यादा प्रिय है, और जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी आते ही आते हैं। पर कैसे हनुमान जी को बुलाना है, कैसे सुंदरकांड का पाठ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही आपने शुरू कर दिया पढ़ना, ऐसे नहीं करना। गीता प्रेस गोरखपुरी की जो आप बुक आप लेके आइए जिसमें सुंदरकांड वर्णित है, ठीक है। अब आपको कैसे करना, ध्यान से सुनिए वीडियो को। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है, नई थाली लेके आना। थाली नहीं होती जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो थाली लेनी है साफ़, उसको धो लेना है बढ़िया तरीके से, उसमें गंगा जल के छींटे मारनी है आपको। छींटे मारने के बाद में आपको वो थाली अपने सामने रखनी है। उस पर चावल अक्षत जो टूटे ना हो, वो चावल टूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, चावल लेने हैं आपको, और उनसे हनुमान जी का जो बीज मंत्र है हम, वो लिखना चावलों से। हनुमान जी का बीज मंत्र हम होता है, ठीक है, हैप्पी अंकी बिंदी हम, वो लिखना है आपको। वो भी लिख लिया आपने। उसके बाद हनुमान जी का एक सिंदूर आता है, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, हनुमान जी का वो सिंदूर आता है, उस सिंदूर को आप छिड़क दीजिए। अब वो कहाँ छिड़कना है, जो हनुमान जी का हम आपने लिखा है ना चावलों के ऊपर ही आपको उस सिंदूर को छिड़कना है। मतलब ऐसे करके छिड़क सकते हो, जहाँ जहाँ हम चावल है वहाँ वहाँ आपको छिड़क देना है वो। यानी कि चावलों से आपने हम लिखा बीज मंत्र, और अक्षर उसके बाद सिंदूर से आपने हम लिख दिया चावलों के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद में आपको एक दीपक लेना है, बड़ा दीपक आता है, मिट्टी का दीपक, कुम्हार की दुकान पे आपको मिल जाएगा, पूजा की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको वो दीपक लेना है, उसको धो लेना है अच्छी तरीके से, उसमें घी भरना है, देसी घी, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालना है हनुमान जी का। आपको पंचमुखी दीपक बनाना है, इसको पंचमुखी दीपक। ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं कि एक ही बाती बना दी और एक ही बाती को दोनों साइड लगा देते हैं, ऐसे नहीं करना। 4 बातियाँ अलग अलग होनी चाहिए, और जो बीच में 5वीं बाती होगी ना, वो बनाई जाती है कलावे की। कलावे की जैसे रस्सी को गूंथते हैं ना, ऐसे गूंथ के और बीच में से वो खींचोगे तो वो खड़ी हो जाएगी बाती, ठीक है। तो घी डालने से पहले आप बीच में उसको खड़ी करें, उसमें चावल डाल दीजिए अक्षत, ताकि वो खड़ी रहेगी, ठीक है। और ये पंचमुखी दीपक आपका तैयार हो गया। गूगल की धूप आपको लेनी है। अब सबसे पहले आपको सीताराम सरकार का नाम लेना है, भगवान श्री राम के ओम राम रामायण मंत्र का जप करना है एक माला। उसके बाद में आपको हनुमान जी का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। आसन पर बैठकर पंचमुखी दीपक प्रज्वलित कर देना है, 5 जो बाती हैं उनको तो बत्ती लगा देना है। उसके बाद आपको हाथ में संकल्प लेना है। हाथ में संकल्प जब आप लोगे तो आप लोग कहोगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आपको साक्षी मानकर, सीताराम सरकार को साक्षी मानकर, और इसमें आपको मुझे शिव शक्ति दरबार और अनिल भैया को साक्षी मानकर सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। किसके लिए आप कर रहे हो? अगर पूरे घर परिवार के लिए करें तो पूरे घर परिवार के बच्चे लोगों का नाम लेना है जितने उनका नाम लेना है, और बोलना इनके शरीर के अंदर, घर के अंदर अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति है तो उसका दमन कीजिए, उसको नष्ट कीजिए।
और हमारे घर में देवताओं का वास कराइए। छोड़ देना जल, फिर दोबारा जल लेना है और एक आपको अलग से एक जो पटला कहते हैं, एक आसन हनुमान जी को देना है। ठीक है, एक आसन, ईंट ले सकते हो आप, ईंट को अच्छी तरीके से फॉइल से अरैप करके उसके बाद लाल कपड़ा बिछा सकते हो, या फिर लकड़ी का कोई वो पटला हो जिसे पाटन कहते हैं। वहाँ पर आपको हनुमान जी का आवाहन करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, ठीक है, गंगा जल लेना है, गंगा जल और चावल लेके आपको आवाहन करना, 2 रुपये, 1 रुपये या 100 रुपये रख के, 2 रुपये रख के कि हे हनुमान जी महाराज, हे पवन पुत्र, हे अंजनी पुत्र, हे केसरी नंदन, प्रभु सीताराम के प्यारे, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मेरा नाम ये है, प्रभु आइए और विराजमान हुई, आपका आसन लगाए और उस आसन पर आप छोड़ दीजिए। वहाँ पर प्रभु विराजमान हो जाएंगे, माला चढ़ाइए बाबा को। उस आसन पर आप जो बिठाना चाहते हैं, उस आसन पर आप बाबा की मूर्ति भी रख सकते हैं बालाजी महाराज की, या फिर ऐसे ही आपने उनको आवाहन किया, चावल और गंगा जल डाल दिया, 1 2 रुपये का सिक्का डाल दिया और माला आपने आसन को पहना दी। अब आपको 2 बेसन के लड्डू लेने हैं, 2 बेसन के लड्डू, ठीक है। 2 बेसन के लड्डुओं को ऐसे हाथ में लेना और बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, ये लड्डू का भोग स्वीकार कीजिए, मैं तो अज्ञान मूर्ख बालक हूँ, आपका सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, हे प्रभु आइए आसन ग्रहण कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, प्रभु स्वीकार कीजिए, सुनिए और हमारे घर के संकटों का नाश कीजिए। 2 लड्डू आपको उसी थाली में रख देना है। इतना समझ में आ गया आपको, वो क्लियर समझा दिया मैंने। उसके बाद आपको श्री राम स्तुति पढ़नी है सुंदरकांड पढ़ने से पहले, है ना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण वैभव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। इस तरीके से हनुमान जो श्री राम भगवान की वो है स्तुति है, श्री राम स्तुति, वो पढ़नी है पहले। पढ़ने के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ आरंभ करना है। सुंदरकांड का पाठ जब आप आरंभ करें तो ध्यान रखना एक चीज़ का ध्यान, कि शब्दों का उच्चारण सही हो। या तो आप सुन लीजिए, इसको करने से पहले 2-3 बार आप सुन लीजिए सुंदरकांड, उसके बाद अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद इसे शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप करने बैठेंगे तो, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं करता हूँ, तो लगभग 1.5 घंटे में पूरा सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाता है। 1.5 घंटे में तरीके से झूम कर, बाबा को मनाकर सुंदरकांड का पाठ पूर्ण हो जाता है। फिर हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है, फिर आरती कीजिए, इस तरीके, ठीक है। अब जब आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे तो 1 गिलास पानी रखेंगे या एक जो लोटा पानी रखेंगे, ठीक है, उसमें गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे उसमें, ठीक है, थोड़े से अक्षत डालेंगे, 1 रुपये का सिक्का डालेंगे और एक डालेंगे आप सुपारी, उसको अपने पास रखेंगे। जब आपका पूर्ण सुंदरकांड पाठ हो जाएगा, ठीक है, हनुमान चालीसा से पहले, उसके बाद उसमें 3 फूके मारेंगे, 3 फूके मार के फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद 3 फूके मारेंगे। इतना करना है आपको। करने के बाद आप जब आरती कर देंगे तो उस जल का छिड़काव पूरे घर में करना है, अंदर से बाहर उस जल का छिड़काव करना और पूरे फैमिली को पिलाना है। ये जो सुंदरकांड का पाठ है शाम को आपको करना है, लगातार 7 दिन अगर आप करते हैं, 1.5 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। सेम इसी तरीके से करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करके, ज़मीन पर सोकर। जो व्यक्ति पढ़ेगा वो इस नियमों का पालन करेगा। तामसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, लहसुन प्याज का परहेज करना है। 100% आपके घर से नकारात्मक शक्ति खत्म होगी, देवताओं का वास होगा, बालाजी के दूत आपके घर में वास करेंगे। और ये विधि दूत महाराज के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप दूत महाराज आपको प्राप्त करने बालाजी के, बहुत तीव्र विधि है। इसे करिए और अपने घर में स्वयं फल देखिए, स्वयं देखिए, आपको लाभ होगा, 100% लाभ होगा। बाकी दोपहर को 2 बजे, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, तो लाइव आप जुड़ सकते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए, या फिर आप एक नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूछा के लिए। और मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।